लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर, वो आप इसको नंबर दे दीजिएगा 4। ये हम लिखेंगे अंडर एग्जैक्ट लीनियर रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पर क्या होगा वो जरा देखो, ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट हो गया। तो इसमें क्या करना है कि आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको लेना है, और वो भी विद के एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। और एक्सप्लानेटरी वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था कि इसको एक्स कहते हैं, एंड के पैरामीटर, इसमें यहाँ पर जो पैरामीटर हैं वो हमारे के ही हैं, के पैरामीटर्स हैं। तो इसको मतलब इसके लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई आई, और ये हमारा हो जाएगा बीटा वन, ये हमारा हो जाएगा एक्स वन आई। तो यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट जो पॉइंट था मतलब बीटा नॉट, वो अब नहीं है, तो वो अब यहाँ पर अभी देखना आपकी चीज़ें कम भी होंगी, एक्स टू आई हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा, और ये हमारा बीटा के एक्स के आई हो जाएगा, और ये हमारा यू आई हो जाएगा। ये मैंने लिखाया था आपको। तो अब इसको अगर जो बाद में हम थोड़ा देखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा यू। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस वन, और इसका भी ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस वन। और ये हमारा हो जाएगा, अगर जो आप यहाँ पर अब देखोगे तो के ही वेरिएबल हैं, ये हमारा हो जाएगा, अब के प्लस वन नहीं रहेगा, ये हमारा के। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा भी दे दे, ऑर्डर से भी आपको पता चलेगा कि वहाँ पर इंटरसेप्ट पॉइंट है या नहीं है, ठीक है, पैरामीटर है या नहीं है। अब थोड़ा एक चीज़ जो मतलब रह रही है उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपको ये पता है कि u जो है हमारा, और इसको हम 1 मान लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था n क्रॉस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा n है, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर आई n ये दे रखा होता था। देन इसका जो अगर जो बाद में आप ये निकालते थे तो ये हमारा n हो जाता था, ये आप देखते थे, तो ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर आई n। अच्छा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में, अब ये तो हो गया इसके लिए, अब मैं थोड़ा इन जनरल से हट करके आपको सिंपल के लिए बताता हूँ। वाई आई बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस मतलब एक्स आई हो जाएगा, और यू आई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो आप यू आई देखते थे तो ये हमारा होता था नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर जो बाद में वाई आई अगर जो बाद में आप लिखते थे तो ये हम लिखते थे, ये हमारा हो जाएगा बीटा नॉट प्लस का बीटा वन, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये देखो, ये हमारा आई भी हो जाएगा यहाँ पर। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में मीन अगर जो आप लिखते थे तो हम इसको इस तरह से लिख देते थे, बीटा नॉट प्लस का बीटा वन, और ये हमारा मीन हो जाता था, और ये सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाता था। अब यहाँ पर क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ मल्टीवेरिएट में, और पेपर सेकंड जब आप पढ़ोगे इकोनोमेट्रिक्स वहाँ पर भी मैं यूज करूँगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर अगर जो बाद में वाई बार अगर जो आप लिखो तो ये हम लिखेंगे बीटा नॉट प्लस का ये हमारा हो जाएगा बीटा एक्स बार, ये आप लिख सकते हो। वैसे अगर जो बाद में आप इसका अगर जो बाद में मैं मीन अगर जो सिर्फ लेता तो ये मैं ये लिख सकता था, बीटा नॉट प्लस का बीटा वन, और ये हमारा प्लस का एक्स बार हो जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 1/n समेसन यू आई। ये हम कुछ लिखते थे। देन अब इस पे अगर जो बाद में हम अप्लाई करते थे तो देखो एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में इस पे अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारा देखो, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ये हम बाहर लिख लेंगे। इस पे हमारा मतलब ये एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा, तो ये हमारा बीटा वन हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। देन आप देखो नेक्स्ट मतलब इसमें प्लस लगा है, ये लगाएंगे 1/n लिखेंगे समेसन, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन में यू आई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 है, तब ये हमारा ये लिखा जाता है बीटा नॉट, अगर जो बाद में आपको आइडिया है, बीटा वन, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार।
ठीक इसी तरह से ये तो मैंने आपके लिए लिख करके दिखा दिया, बट अगर जो बाय द वे आप देखो इसमें, अगर जो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ, देन देखो यहाँ पर ये हमारा है कुछ, तो ये यहाँ पर आया कैसे, तो अगर जो बात में आप इस पे अगर जो बात में मीन अगर इस पे अगर जो अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेशन, तो ये हम लिखेंगे ये इतना हमारा टर्म कांस्टेंट है, नॉट रैंडम है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा 1 और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और इस पर जब आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं यू आई, तो ये हमारा हो जाएगा टर्म 0। तब आप देखो ये कुछ लिखते थे, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मैं यूज करूँगा, तो वहाँ पर आप घबराइएगा नहीं कि कहाँ से आया है। तो एक्सपेक्टेशन वाई आई अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा नॉट, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। तो आप जब यहाँ वहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो ये वाला टर्म आपको दे देगा, वो क्वेश्चन में ये देगा, और देन यहाँ से आप चीज़ें लिखोगे तो इसको हम दैट इज करके ये भी लिख सकते हैं, वाई आई बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा यू आई। तो जब कभी अगर जो आदमी मेरा ये वाला टर्म इस तरह से लिखा होगा तो इसको दैट इज करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो आप अगर देखोगे तो यहाँ से ही मैंने ये लिखा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर सेकंड जब आप देखोगे आईएसएस में पेपर सेकंड, और अगर जो बाद में आप मल्टीवेरिएट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मल्टीवेरिएट में आप देखोगे वहाँ पे भी चीज़ें जो यूज़ करूँगा मैं, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए वहाँ पर आप देखोगे मल्टीवेरिएट में बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी होंगी जिनका मैं प्रूफ कराऊंगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और देन इसके बाद में आप देखो ये हमारा हो गया, तो ये बस बेसिकली मैं आपको ये जो मैं बता रहा था ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं पर अगर इसका यूज हुआ तो आपको बेटर वे में चीज़ें समझ में आए। देन देखो ये हम अगर जो हटा देते हैं इस पार्ट को अगर जो बाद में हम हटा दें तो देखो, तो ये देखो हमारा कुछ, अब इसमें जो हमारा इसको थोड़ा सा हटाते हैं जूम करके, ये पार्ट हमारा मैंने हटा दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, हालांकि ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी ये यहाँ के लिए नहीं थी, ये मुझे फर्स्ट चैप्टर में ही समझा देना था, बट वहाँ पर वो मुझसे छूट गया था, तो वो अब मैं यहाँ पर मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए आप ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस बार कोई मैं टॉपिक अगर कवर करा रहा हूँ और मे भी कभी ऐसा हो जाए मुझसे कि कोई एक टॉपिक ऐसा रह गया है जो मुझसे छूट गया है, तो आप देखते भी हो कि मैं उसको यहाँ पर मैंने कवर जैसे करा दिया। अब इसी तरह से अगर जो बाद में आप कोई लेक्चर देखो और वहाँ पर अगर लगता है कि हाँ ये वाला टॉपिक यहाँ पर था बट ये वाला मिस है, मतलब उसको आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया ऐसे ही मैं कोई जो भी ऐसा कोई लेक्चर आएगा उसमें मैं उस टॉपिक को जरूर से एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर आप ये इस तरह से भी समझो कि कोई भी जैसे बाद में आप इकोनॉमेट्रिक्स की चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है और आप जब देखते हो और उस टाइम अगर जो बाद में मैं सपोज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये वाला जो टॉपिक था वो वहाँ का रह गया, तो आप थोड़ा इस तरह से फॉलो करते रहिएगा। देन देखो इसमें ये हमारा हो गया ये सारी चीज़ें। फिर ये बताता है कि विद द एग्जैक्ट लीनियर रिस्ट्रिक्शन कोफिशिएंट, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ आर बीटा, और बीटा तो यहाँ पर ये दे ही रखा है और इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, ये जरा देखो, ये हमारा यहाँ पर देखते हैं, इसका तो ऑर्डर आपको पता है, ये हमारा क्या है ऑर्डर k क्रॉस 1। तो यहाँ पर जो ये बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, ये जरा देखो, पहले मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ। तो ये हमारा है q क्रॉस में 1, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा q क्रॉस में k, जिससे कि ये दोनों मर्ज होंगे तो दोनों तभी इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज ये हमारे इक्वल नहीं होंगे। अब ये थोड़ा एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा कि ये ऐसा क्या होगा जब ये, पहली बात तो ये जो टर्म है इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्यों यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि कितने रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उसको ये शो करेगा, और जो हमारा आर है वो हमारा शो करेगा नोन रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हमारा क्या होगा क्यू क्रॉस में के, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर आर के बारे में अगर जो आप देखोगे तो ये भी हमारा नोन रहेगा, ये देखो हमारा मैट्रिक्स है और ये हमारा नोन रहेगा, नोन वेक्टर रहेगा, चूंकि वेक्टर में क्यू क्रॉस 1 है तो वेक्टर आप समझ जाओगे, ऑफ कोफिशिएंट, या इसको हम पैरामीटर भी बोल देंगे। और बीटा के बारे में तो आपको पता है कि ये हमारे अननोन पैरामीटर्स दे रखे हैं। देन अब ये जरा देखो कि ये कंडीशन कब ऐसी बनेगी, जैसे सपोज अगर जो बाद में आपको ऐसा कुछ दे दे बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर 1 दे रखा है, या मान लेते हैं एक और हम मान लेते हैं
पहले मैं ये सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसके लिए अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर अगर जो बाद में मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊँ तो ये मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको भी 1 लिख सकता हूँ, और ये हमारा हो जाएगा β1 और ये हमारा हो जाएगा β2, और ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको अगर जो बाद में हम लिखें तो ये हमारा r हो गया, इसको लिखें तो ये हमारा बीटा हो गया, और इसको लिखें तो ये हमारा स्मॉल में r हो गया। इसका ऑर्डर देखोगे 1 क्रॉस 1 हो गया, ये अगर देखोगे तो 2 क्रॉस 1 है, और यहाँ पर देखो 1 क्रॉस 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस में 2। देन सेकंड अगर जो बाद में इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन अगर हम देखें कि क्या दे रखा हो, अगर सपोज ये हम मान लेते हैं सेकंड माइनस का 2 β1 प्लस का 3 β2, और ये हम मान लेते हैं 4 दे रखा है, और इसी तरह से हम मान लेते हैं β1 माइनस का 5 β2 बराबर 1 दे रखा है माइनस का। तो अब इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा माइनस का 2, और ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 5। ये आपको रिस्ट्रिक्शन दे रखी होंगी क्वेश्चन में, तो ये हमारा हो जाएगा β1, ये हमारा हो जाएगा β2, और ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर -1 होगा। देन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर r अगर जो हम देखें तो ये हमारा r हो गया, ये तो हमें बीटा दे ही रखा था, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल में r। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखो तो 2 क्रॉस 1 है, इसका भी ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 1 है, और ये देखोगे तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया, 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये आप देख लोगे। तो ये चीज़ें आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे अगर जो बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से दे रखा होगा। देन मैं अभी ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है ये मैं हटा देता हूँ, और देन बस जो इतना सा पार्ट मैं रखता हूँ ये भी मैं हटा देता हूँ। देन देखो ये देखो ये हमारा कुछ ऐसा दे रखा है। अब ये हम इसको जो मान लेते हैं ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। तब देखोगे तब आप इसमें एलएससी कैसे निकालोगे ये जरा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको ए नंबर दे दीजिएगा, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ओएलएससी आप कैसे फाइंड करोगे। ओएलएससी ऑफ पैरामीटर, ये क्वेश्चन आईएसएस में यहाँ से जरूर आता है, कंफर्म है, बिल्कुल श्योर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये किस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। मैं आपको उसमें कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा और आप सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, देन देखो ये जरा चूँकि मैंने आपको बार बार बताया ओएलएससी कैसे फाइंड करते थे। तो ये हमारा एसएसई, और ये हम अगर जो बाद में मान लें तो ये हमारा i बराबर 1 to n, ये हमारा ई आई और इसका स्क्वायर हो जाता है। ये आप देखोगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, जब वेक्टर में लिखेंगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम ई अगर जो मानते हैं तो ये देखो मतलब रेसिडुअल, तो ये हमारा हो जाएगा y, और ये हमारा हो जाएगा y का कैप। यहाँ पर ये हम लिखेंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा बीटा और इसका कैप। चूंकि मुझे ओएलएससी मतलब जो निकालना है जब अंडर रेस्ट्रिक्शन है और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब रेस्ट्रिक्शन कौन नहीं था, जब आप अभी जब चैप्टर जब सेकंड पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखा था वो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं दे रखा था, तब आपने निकाला था। तो इसके लिए मतलब सेम ना हो जाए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर या तो आप इसको ये मान लो, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, इसको हटा करके यहाँ पर हम स्मॉल में अब हम बी मान लेते हैं। तो ये जब आप देखोगे तो ये हमारा अब रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है तब के लिए है। तो ये वही उसी तरह से x और बीटा ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा t हो जाएगा, और ये आप देखोगे y बार, और ये हमारा x, और ये हमारा b, और ये हमारा इस तरह से रहेगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो y और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, y रहेगा। देन जब हम नेक्स्ट देखो लिखेंगे, या मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, देन आगे जब चीज़ें आएंगी तब वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आप थोड़ा ये चाहो तो लिख लेना समझने के लिए कि ये जो हमारा बीटा है ये भी ओएलएससी है, बट ये कब है, जब अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ में है। तो ये हमारा बीटा के लिए है, ये हमारा हो गया। और जब ये हो गया बीटा और ये कैप लगा है तो ये हमारा ये भी ओएलएससी है। इसमें डिफरेंस बस ध्यान रखना, ये अंडर नॉट रिस्ट्रिक्शन या ओएलएससी नॉट रिस्ट्रिक्टेड इसके लिए है, तब ये हमारा कुछ होगा। तो इसमें अभी हम कंपेयर भी आपको दिखाएंगे। तो देन इसके बाद में इसमें आपको यूज करना पड़ेगा लेग्रांजेस मल्टीप्लायर। तो उससे हम क्या करेंगे, देखो एस हम सपोज मान लेते हैं और इसको हम लिखें तो एस एस ई, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2
लैम्डा और इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा आर बीटा, और ये हमारा हो जाएगा आर। ये हमारा कुछ इस तरह से आप इसमें ये वाली वैल्यूज़ हम रखेंगे और इसको हम कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो ज़रा देखो क्या आएगा, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेट करके अभी आपको दिखाना नहीं है, अभी आपको सिर्फ जिससे कि आप वहाँ पर जब जाओ तो गेट या जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर अगर जो बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओ। अब यहाँ पर ये ज़रा देखो, तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सॉरी ये, तो ये हमारा ये हो जाएगा, सॉरी चूँकि हमने बीटा ही माना, हाँ ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। अब ये बीटा कैप ये जो दे रखा है ये ओएलएससी वाला दे रखा है, इसमें आपको ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है और ये अंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज x, और ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स, और r के बारे में तो आपको यहाँ से ही पता है, तो इसका ट्रांसपोज होगा, और ये हमारा एक लैम्डा आएगा, और ये हमारा लैम्डा ये यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर लैम्डा के बारे में भी अब आपको, क्योंकि एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस s को बीटा के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 करोगे, देन आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे s को लैम्डा के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 करोगे, तो दो इक्वेशन ये मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा r कैपिटल में, ये हमारा होगा x ट्रांसपोज x, और ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा r ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा r माइनस का r, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। तो यहाँ पर जो ये बीटा कैप है ये ओएलएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो ये हमारा है इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस में q, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो जो फार्मूले मैंने निकाले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। देन अब इसका अगर जो बाद में आप अनबायस्ड अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो अनबायस्ड भी आप यहाँ से निकाल पाओगे। एक्सपेक्टेशन इसका अगर जो बाद में अनबायस्ड आप देखोगे तो ये बीटा ये आएगा, और ये कब आएगा, अंडर रिस्ट्रिक्शन, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, आर बीटा बराबर आर। जब ये होगा तब ये अनबायस्ड होगा, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, तब फिर आप देखोगे या ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही तब ये जो आपने प्रूव किया है तो ये हमारा नॉट अनबायस्ड होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारा इसमें नेक्स्ट देखो वो क्या रहता है, देन इसके बाद में जब ये हमारा अनबायस नहीं रहेगा तब इसका जो बायस निकलेगा, तो बायस भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बायस ये हमारा बीटा के लिए होगा, ये हमारा होगा एक्सपेक्टेशन बीटा, और ये हमारा इसका फार्मूला, मतलब ये आपको पता होगा, ये जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो हमारा ये कुछ आएगा, x का ट्रांसपोज x, और ये हमारा हो जाएगा इसका इन्वर्स, r का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा r, और ये हमारा हो जाएगा x ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा x और इसका इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा r का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा इसका इन्वर्स। ये अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि ये सब कैसे याद कर पाएंगे, तो इसका प्रूफ जो है वो आप करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप एक बार बताइएगा, तो इसको मैं प्रूफ, फिर मैं विद प्रूफ के साथ में चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको ये मे भी याद रहे, क्योंकि प्रूफ के साथ में जब चीज़ें आती हैं तो आपको समझ में भी आता है। बट अभी के लिए चूंकि सिर्फ ये फार्मूले, होता क्या है कि अगर सपोज जैसे बाद में अभी वो वहाँ पर वेरिएंस ही पूछ लेता है, अभी मैं वेरिएंस का फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, तो होगा क्या कि अगर जो आपने पहले से निकाल रखा है तो आपके माइंड में रहेगा हाँ कि कुछ ऐसा आता था। अब यहाँ पर अगर जो बाद में वेरिएंस अगर इसका हम निकालेंगे तो वेरिएंस बीटा के लिए ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है, तब आप निकालोगे तो उसमें क्या होता था सिग्मा, और ये हम लिखते थे x ट्रांसपोज x हम लिख देते थे और इसका इन्वर्स लिख देते थे। इसमें क्या होगा, इसमें एक बस चीज़ m ऐड हो जाता है, और यहाँ पर m आपको बताना भी पड़ेगा कि m होता क्या है। तो m अगर जो बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो m हमारा होता है i माइनस का, ये हमारा हो जाएगा i, वो भी हमारा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला है, तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज x और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये आप लिखोगे तो r, मतलब ये अगर जो बाद में आप देखो तो कुछ ये हमारा कुछ रहेगा, अभी पूरा मैं लिख देता हूँ, फिर देखो ये हमारा हो जाएगा r, और ये हमारा हो जाएगा x ट्रांसपोज x और इसका इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा r का ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स, और ये हमारा बाहर r भी आएगा। तो मतलब ये जो आप इतना बायस निकालते थे ये जब इसके साथ में करोगे तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो बस अब ये सिंपल सा ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या करना है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स जब आप करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीज़ आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देन आप देखोगे कि ओएलएससी जब आप निकालते थे विदाउट मतलब रिस्ट्रिक्शन, तो आप क्या निकालते थे, ये देखो ये भी आप को पता होना चाहिए, ये मैंने जो निकाला था सिग्मा और x ट्रांसपोज x, ये हमारा आपको पता है, ये मैंने निकाला था,
ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है और ये आप लिखोगे विदाउट मतलब रिस्ट्रिक्शन है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो अब ये दोनों जब निकल गए तो अब इसमें ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों में कौन बेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, अब जब इसमें ये दोनों आपने जब निकाल लिए हैं तब इनका अगर जो बाय द वे डिफरेंस अगर जो आप निकालो तो वेरिएंस बीटा कैप, ये अगर आप देखोगे वेरिएंस ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पर ये जब आप डिफरेंस जो भी आप जैसे भी करके कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर ये इक्वल का साइन हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो वेरिएंस ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा बीटा और ये अगर जो बाद में आप देखो तो वेरिएंस ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। अब यहाँ पर ये हमारा होता है, ये आपको ध्यान देना है, जब अंडर रिस्ट्रिक्शन होगा तो उसका वेरिएंस जो होगा वो कम आएगा। ये देखो अंडर रिस्ट्रिक्शन हमने निकाला है और ये हमने निकाला है अंडर विदाउट मतलब रिस्ट्रिक्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जब आप निकालोगे तो ये इन दोनों में ये हमारा डिफरेंस हो गया, ये आपको ध्यान देना है। और ये बस इसमें जो फर्स्ट पार्ट मतलब जो मैंने 3 पार्ट में इकोनोमेट्रिक्स को जो डिवाइड किया था उसका जो ये फर्स्ट पार्ट है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट है वो आने वाले टाइम पर वो भी आपके पास वीडियोज आती रहेंगी, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटो कोरिलेशन, आप मल्टी कोलिनियरिटी पढ़ोगे, आप उसमें पढ़ोगे OLSC और GLSC में डिफरेंस आपको दिखाएंगे मतलब करके, और जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम पर आपको धीरे धीरे आपको पता चलती रहेंगी।